हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि उड़ान पब्लिकेशन का जेपीएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है। इस वीडियो में हम कराएंगे पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसके पहले 1 से लेके 3 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में भी लगा हुआ है पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। आप देखें तो जाके देख सकते हैं, अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। आर्यन पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है जेपीएससी का, तो कई लोग बोले मैम पुराना हो गया है तो पीडीएफ दे दीजिए मैम, उसका नहीं करानी, टाइम कम है तो उसका पीडीएफ दे दिए पेपर 1 का। अब पेपर 2 का भी पीडीएफ उसका कल दे देंगे, उसको भी आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट का। आप देखते हैं, देखिए न्यू बुक रहता है ना, उसका हम पूरा पीडीएफ नहीं दे सकते हैं, उस पर कॉपीराइट आ सकता है, स्ट्राइक आ सकता है। लेकिन ओल्ड जो बुक है उसका हम पीडीएफ दे सकते हैं कुछ कुछ पेजों का, जिससे कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक, तो वो सब होता है, तो ध्यान रखा जाता है, गाइडलाइन होती है कुछ। अब देखिए इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कराएंगे, तो इस चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है ना, सब बुक में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट जो होता है, तो कहीं ना कहीं उसका आंसर अपडेट नहीं किया रहता है, पब्लिकेशन के द्वारा गलत रहता है। सारे बुक में, इसी बुक का बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है, उसके बाद हम लोग के द्वारा पढ़ाने से पहले क्रॉस चेक किया था उस बुक को। अब क्रॉस चेक करने के बाद भी बाई चांस अगर कहीं कहीं क्वेश्चन छूट जाता है, मिस्टेक हो जाता है, वैसे हम 100% देते हैं, गलत ना हो। अगर कहीं अपडेट नहीं हुआ हो हम मेरे द्वारा भी, तो प्लीज़ आप लोग जैसे आप लोग सहयोग कर वैसे करते रहिए। जो क्वेश्चन का आंसर आप लोग को गलत लगे तो कुछ क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसका आंसर लिख के मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग करते हैं ऐसा तो हम उसके बाद आप लोग का आंसर चेक करते हैं कि कौन आंसर क्या लिखा है। उसके बाद 2-3 रिसोर्स से उसको चेक करते हैं कि हाँ सही है ना, फिर उसको हम लाइक करते हैं कि हाँ ये सही है। तो आप लोग ऐसे सहयोग करते रहिए, तो आप लोग भी, जैसे कि होता है ना कि एक दूसरे का सहयोग से ही सब लोग आगे बढ़ते हैं, अकेले कोई नहीं बढ़ता है। तो आप लोग मेरा सहयोग करिए, हम आप लोग का सहयोग करते हैं। जो बुक बोलते हैं आप लोग तुरंत लेके आते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि हम डिले करते हैं तो कुछ भी। देखिए इसमें कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी जुड़े हैं, जो सहयोग करते रहते हैं हमेशा। तो आप लोग को हृदय से धन्यवाद, क्योंकि आप ही लोग की वजह से हम मोटिवेट होकर पढ़ाते हैं आगे क्लास। चलिए देखते हैं बौद्ध संगीतियों का सही क्रम स्थानों के अनुसार क्या होगा। तो देखिए बौद्ध संगीतियों से कितनी बार प्रश्न आया है, और लुसेंट भी जो है ना बॉक्स बना के दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी बौद्ध संगीतिया के अध्यक्ष कौन थे और स्थान बताइए, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो अभी तो पूछा है बौद्ध संगीतियों का सही क्रम बताइए स्थानों के अनुसार, तो इसका आंसर वो सी। अब देखिए कैसे होगा, अभी किसके अध्यक्ष इस समय कौन थे, तो ये भी पूछा गया। तो देखिए राजगृह में अध्यक्ष उस समय थे कौन, महाकश्यप थे। वैशाली में कौन थे, तो सबाकामी थे। पाटलिपुत्र में कौन थे, तो मोगलीपुत्र तीसरे थे। और कुंडलवन में कौन थे, तो वसुमित्र थे। इस सब की अध्यक्षता याद कर लीजिए, कौन कौन किसकी अध्यक्षता किया था, ये सब ध्यान रखिएगा, आता है प्रश्न। नेक्स्ट, प्रसिद्ध साहित्य जो लीलावती है ये क्या है, तो इसका आंसर देखते हैं सी, भास्कराचार्य की गणित की कृति है, क्या सिद्ध, लीलावती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन दर्शन जिससे जैन मत भी प्रस्फुटित हुआ था, तो क्या है, तो आंसर होगा सांख्य दर्शन से हुआ था। ये दर्शनों के बारे में पूछा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पूछा क्या गया है कि उपरोक्त में से सही कथन का चयन कूट की सहायता से कीजिए। पहला इसमें क्या दिया है, इसमें दिया अशोक का प्रथम विजय कश्मीर था, दूसरा अशोक का अंतिम विजय कलिंग था। तो ये दोनों ही सही है, तो आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य काल में संस्था व संचार क्या थे, तो आंसर होगा बी, गुप्तचरी प्रणाली थे। आइए छठे नंबर, बुद्ध शिकन कहा जाता है, तो किसका आंसर होगा, महमूद गजनवी को कहते हैं। वह मध्यकालीन शासक जिसने मादक पदार्थों पर रोक लगाई थी वो कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये अलाउद्दीन खिलजी था वो। नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत काल में अमीर एक कोही क्या था, तो इसका आंसर क्या होगा, टी, एक कृषि विभाग था अमीर एक कोही। और ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित एक कृषि विभाग का नाम था। ठीक, किसके द्वारा, तो मोहम्मद बिन तुगलक। पूछा जाता है, आते हैं 9वें नंबर पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछा क्या गया है, उपरोक्त में से कौन सा सत्य है, सत्य पूछा गया है। पहला कि औरंगजेब ने हिंदू पर्व त्योहारों को बंद करवाया था, हाँ करवाया था इसने। दूसरा कि औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक हिंदू सैनिक नियुक्त थे, यहाँ थे। तो इस दोनों में से कौन सही है, तो इसका आंसर को सी, दोनों ही सही है, 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं, एक दिन शेर की तरह जीना ज़्यादा बेहतर है, तो जीवन भर भेड़ियों तथा या गीदड़ की तरह जीने से, तो यह उक्ति किसकी है, तो इसका आंसर सी, टीपू सुल्तान ने कहा था कि एक दिन शेर की तरह जीना ज़्यादा बेहतर है जीवन भर भेड़ियों या गीदड़ की तरह जीने से।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? तो आंसर क्या होगा? बी, जॉर्ज यूले थे। तो जॉर्ज यूले क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम यूरोपीय। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प नीति के तहत किसे हड़पा नहीं गया था? तो इसका आंसर होगा जगदीशपुर को जो है हड़पा नहीं गया था। झांसी, अवध, सतारा को हड़प लिया गया था हड़प नीति के तहत। अब ये पूछा जाता है कि हड़प नीति किसके द्वारा लाया गया था? डलहौजी के द्वारा जो है हड़प नीति लाया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बेमेल युग्म कौन सा है? तो क्रांतिकारी संगठन एक तरफ दिया है, स्थापना वर्ष दिया है, स्थापना स्थल दिया है। अब इसमें बताना है, तो देखते हैं। गदर पार्टी 1913 में स्थापित हुई, ठीक है, हुई थी। इसमें दिया स्थापना स्थल कलकत्ता में, तो यही मेल नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी सब मेल है। तो देखिए, अब गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुई थी, ठीक है, लेकिन कहाँ हुई थी? फ्रांसिस्को में हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस्को में हुई थी, न कि कलकत्ता में। तो आंसर ए हो जाएगा। अब एक प्रश्न इससे ये भी पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? पूछा जाता है कि गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना जो है इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। और ये पूछता है कि इस पार्टी का मुख्यालय का नाम क्या था? तो युगांतर आश्रम इस मुख्यालय नाम था इस पार्टी का। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? इतनी बार ये पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा सी, आगा खां पैलेस में रखा गया था। नेक्स्ट देखिए, आते हैं 15 नंबर पर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें पूछा क्या गया? उपरोक्त को क्रमबद्ध रूप से सजाइए। देखते हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा? पहले देखते हैं, CR फार्मूला कब लाया गया था? जुलाई 1944 में आया था, ठीक है। गांधी जिन्ना वार्ता कब हुआ था? तो 1944 में होता है, सितंबर में। वेवेल प्लान कब आया था? 14 जून 1945 में। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए होगा, 1 2 3 4। इस सही क्रम में सजाया ही हुआ है। बात है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का युग्म असत्य है? एक तरफ देश दिया, एक तरफ सीमा रेखा दिया है। देखिए, भारत चीन जो है, इसे बताना जो है कि जो असत्य है वही बताना। तो देखिए, भारत चीन जो सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा कहते हैं। बांग्लादेश और भारत की रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान रेखा को क्या कहते हैं? डुरंड रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी क्या है? इसमें सारा ही सत्य, कोई असत्य नहीं है। तो आंसर डी हो जाएगा। भारत का राज्य सिक्किम पड़ोसी देशों की सीमा से सटा है, तो इसका आंसर होगा डी। चीन, नेपाल तथा भूटान। इंडिया का मैप देख लेंगे आप लोग, तो 1 2 बार तो कई प्रश्न बनता है। धर्मशाला जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, तो इसका क्या पूछा गया? किस घाटी में अवस्थित है पूछा गया, तो इसका आंसर होगा डी, कांगड़ा घाटी में अवस्थित है। पर्वत चोटी जो है नामचा बरवा क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, असम हिमालय में है नामचा बरवा। पूर्वोत्तर भारत के किन 2 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर होगा ए, त्रिपुरा और मिजोरम से। इंपॉर्टेंट है ये सब, मैप वही बोल रहे हैं ना, मैप देखेंगे 2 3 प्रश्न इससे बन जाएगा, तो क्या दिक्कत है। मंगलुरु से कन्याकुमारी के बीच के तट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, मालाबार तट कहते हैं। मंगलुरु कहाँ पे? कर्नाटक में है। भारत के कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट से लगी है? तो इसका आंसर होगा 13। नेक्स्ट देखते हैं, सीमांत किसान उसे कहते हैं जिसकी जोत की आकार कितनी हो? तो आंसर क्या होगा? डी, 1 हेक्टेयर से कम होता है। सही कथन की पहचान कीजिए। अब सही कथन इसमें पहचानना है। इसे पहला क्या दिया है? थारू जनजाति में बहुपति विवाह प्रचलित है, नहीं। दूसरा क्या, टोडा जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते, ये भी सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, दोनों में से कोई नहीं सही है। अब क्यों सही नहीं है? क्योंकि थारू जनजाति जो है मूलतः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जो है और बिहार में पाई जाती है, और यह जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तथा टोडा जनजाति क्या करती है? तो यह नीलगिरी की पहाड़ी व तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती है, जिससे बहुपति विवाह यहाँ पे प्रचलित है। तो ये उलट पलट दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर गलत हो जाएगा। अभी बताते हैं जो वो सही है, और उसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ भारतीय शोध संस्थान दिया है, एक तरफ स्थान दिया है। अब इसको देखते हैं, इसमें कौन बेमेल है देखते हैं। टिड्डी चेतावनी केंद्र कहाँ है? जयपुर राजस्थान दिया है, ये गलत है, तो इसका आंसर होगा ए। अब ये गलत क्यों है? कि भारत का टिड्डी चेतावनी केंद्र जो है राजस्थान के जोधपुर में है, ठीक है, ये जयपुर में नहीं है। अब पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद जो नगर में है गुजरात में। केंद्रीय भेड़ व पशु अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर राजस्थान में। ये सब ठीक है, यही गलत था, तो आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं 26 नंबर पर।
कथन दिया है और कारण दिया है। तो कथन में क्या दिया है, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। कारण क्या दिया है कि भारत के संवैधानिक संशोधन के क्रम में सबसे वृहद संशोधन 42वां संविधान संशोधन है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, और पूछा भी जाता है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन को बहुत बार पूछा गया, आप लोग देखे होंगे प्रीवियस ईयर का एग्जाम होगा। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार प्रविष्टियां हैं। सूची फर्स्ट दिया है, इसमें प्रविष्टियां दिया है कौन कौन सा कितनी है, देखते हैं। देखिए संघ सूची में जो है 100 प्रविष्टियां वर्तमान में, और मूल संविधान में कितनी प्रविष्टियां थी, 97 प्रविष्टियां थी। तो ये सही है, इसका आंसर यही होगा ए। अभी राज्य सूची समवर्ती सूची का गलत प्रविष्टियां दिया है विषय, तो ये क्यों गलत दिया है, इसका आंसर क्या होगा जानना जरूरी है, देखते हैं। राज्य सूची में जो है पहले 66 प्रविष्टियां थी, वर्तमान में कितनी है, 61 विषय हैं इसमें। और समवर्ती सूची में पहले कितनी थी, 47 प्रविष्टियां थी, अब 52 हो गई है, 52 हो गई है। तब ये इसीलिए 66 दिया, 47 दिया, इसलिए गलत है। संघ सूची में बता चुके हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा थी कौन सी, आंसर होगा ये मराठी। तो मूल संविधान में मराठी सहित कुल 14 भाषाएं थी पहले। तो 71वां जो संविधान संशोधन आया, इसमें मणिपुर, नेपाली व कोंकणी तथा 42वां संविधान संशोधन में मैथिली, बोडो, डोंगरी व संथाली को जोड़ा गया। ये ध्यान रख सकते हैं, 42वां संविधान संशोधन से पूछा जाता है। न्यायाधीशों के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए, जो असत्य वो बताना है, देखते हैं। देखिए उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, तो देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन राज्य संचित निधि पर भारित होता है, तो ये असत्य है। क्यों अब असत्य, ये बताना जरूरी है, क्योंकि उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों का पेंशन होता है संघ संचित निधि पर भारित होता है, ना कि राज्य संचित निधि पर। किस पे, संघ संचित निधि पर भारित होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये बस ऑप्शन इंपॉर्टेंट है और बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है ऑप्शन। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखते हैं, सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें भी अब सत्य पहचानना है, देखते हैं। पहला कि सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ये सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। अभी 25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। लोक प्रशासन में PO-CCC का सिद्धांत किसने दिया। अब इसमें देखिए इसका आंसर होगा हेनरी फ्योल ने दिया। एक प्रश्न इसे ये पूछता है कि ये सब दे देगा, PO-CCC दे देगा, अब पूछेगा कि इसमें O का क्या मतलब है, C का क्या मतलब है, ऐसे पूछ देगा। देखिए P को इसमें मतलब है प्लानिंग, O का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, C से क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन, उसके बाद C से क्या होगा, कंट्रोलिंग, ठीक है, और एक C से क्या होगा, कमांड। ये सब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जाता है। भारत में सुशासन के व्यवस्थीकरण से संबंधित प्रयास है। पहला है 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। दूसरा है 74वां संविधान संशोधन 1992, भी ठीक है। तीसरा क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो ये सब सही है, तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी सही है, ये ध्यान रख सकते हैं। आदेश की एकता सिद्धांत के जनक कौन है, तो इसका क्या है, हेनरी फ्योल है, आदेश की एकता सिद्धांत के जनक। नेक्स्ट देखिए, असत्य कथन की पहचान कीजिए, देखते हैं असत्य कथन इसे पहचानना है। तो पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय, ठीक है। पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, ये भी। तीसरा कि संवैधानिक रूप से अधिनियमित पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य जो है मध्य प्रदेश था, ठीक है, ये भी सही। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा असत्य है, तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, सारा ही सत्य है। आप कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखिए संवैधानिक रूप से जो है वो क्या है, अधिनियमित पंचायती राज लागू करने वाला मध्य प्रदेश ही है। अब ये राजस्थान का जो मामला है, तो ये क्या है ना कि ऐच्छिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था, ठीक। प्रश्न अगर आए कि ऐच्छिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो राजस्थान हो जाएगा, और संवैधानिक रूप से तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी। आते हैं नेक्स्ट 35 नंबर। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक नगर की कितनी आबादी होने पर वार्ड समितियों का निर्माण किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा, सी, 3 लाख से अधिक। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 का सी, वित्त आयोग है। भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है, न्यूनतम व अधिकतम में बताना है।
इसका आंसर होगा डी, 2 रुपये न्यूनतम हो जाएगा और 10,000 रुपये का अधिकतम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है? इसका आंसर होगा सी, प्रति व्यक्ति आय। अब आते हैं 39 नंबर पे। किसी भी अर्थव्यवस्था में व्याप्त निर्धनता की समस्या के प्रमुख कारण हो सकते हैं। अब इसमें कूट दिया, देखना है, बताना है। देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। आधारिक संरचनाओं का अभाव, ठीक है, मांग का अभाव, अधिक जनसंख्या, निम्न पूंजी निर्माण, ये सब हो सकते हैं। तो आंसर होगा डी, ये सब अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब कौन कौन सा? पूंजी निर्माण, प्राकृतिक संसाधन और तकनीकी व नवाचार, ये तीनों ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? इसका आंसर होगा डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। पूछा भी जाता है यूएनडीपी की रिपोर्ट जब आता है तो। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसे पूछा क्या गया है कि उपरोक्त में से किसको या किन को गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलापों के अंतर्गत शामिल किया जाता है? देखते हैं इसमें पूछा क्या गया है। किसको शामिल किया जाता है? खाद्य प्रसंस्करण को, परिवहन को, शिक्षा को, स्वास्थ्य सुविधाएं और लघु विनिर्माण, तो सबको ही किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्रकाशित होती है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित हैं? इसका आंसर होगा डी, गेहूं, चावल, दालें सम्मिलित है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, जिला स्तर पर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित हो जाती हैं? इसका आंसर होगा बी, आयन मंडल से। क्यों होती हैं? क्योंकि ऋणात्मक आयन मौजूद होता है यहाँ पर आयन मंडल में, इसीलिए पूछा गया कई बार। नहीं सकते हैं। निम्न में से कौन सही क्रम है? सही क्रम देखना है। तो रेडियम खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। पेनिसिलिन का तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्सरे का तो इसका WK रॉन्टजन ने एक्सरे का किया था। चेचक का तो एडवर्ड जेनर ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे ऑप्शन में से कहीं ना कहीं सभी एग्जाम में प्रश्न पूछा ही गया है, इसको जरूर देखिएगा आप लोग, यहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लोहा में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। हवा, पानी, ग्रेनाइट में नहीं होगी, लोहा में होगी। ठोस पदार्थ में ज़्यादा रहता है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, निम्न में से किसको मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रोमियम ऑक्साइड का। इस सब साइंस का प्रश्न आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? इसका आंसर भी होगा, कैडमियम जो है हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है जल के साथ अभिक्रिया करके। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम ये सब करती है, ये सब ध्यान रख सकते हैं आप लोग। WLL का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर सी होगा, वायरलेस इन लोकल लूप, इसका अर्थ हो जाता है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। मानव द्वारा संचार प्रणाली में कौन से सिग्नल का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा बी, एनालॉग सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। प्रमुख कंपनी और उनसे जुड़े व्यक्तियों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है, देखिए एग्जाम में सर्कल बना लीजिएगा यहाँ पर, नहीं तो आप लोग का गलत हो सकता है, यही ध्यान नहीं देते हम लोग और गलत हो जाता है। तो देखिए, प्रमुख कंपनी और उनसे जुड़े व्यक्तियों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। तो अमेजन जो है, जैक डोर्सी, यही सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। अमेजन के CEO कौन है? तो जेफ बेजोस हैं। जैक डोर्सी जो है ट्विटर के CEO हैं, और गूगल के सुंदर पिचाई हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं, और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा इसको, ये पूछा जा सकता है आप लोग से। अब नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा C4 पौधा है? तो इसका आंसर होगा मक्का। अब C4 मतलब क्या होता है कि जिससे CO2 जो है स्थिरीकरण का प्रथम उत्पादन 4 कार्बन यौगिक तथा ऑक्सैलो एसिड अम्ल होते हैं, वही C4 पौधा कहलाते हैं। अब ये C4 पौधा कौन कौन से है, ये जान लीजिए कुछ के नाम। तो हो जाएंगे अनानास, गन्ना, ज्वार, ये सब क्या है? C4 पौधा है। नेक्स्ट देखते हैं, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? कई बार पूछा भी गया कि किस कारण से मिर्च में तीक्ष्णता होता है, तो कैप्सेसिन के कारण होता है। अच्छा प्रश्न है।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक कंप्यूटर नेटवर्क में संदेश स्थानांतरित किया जाता है? इसका आंसर होगा सी, पैकेट स्विचिंग के माध्यम से। नेक्स्ट, VoLTE का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर क्या होगा? डी, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन हो जाएगा इसका पूरा नाम। और अच्छा प्रश्न है, यूपीएससी में जब आया था टर्म तो पूछा भी गया था इसके बारे में। इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया गया था और पूछा भी गया था कि VoLTE क्या कार्य करता है। तो इसका देखते हैं। नेक्स्ट, मकड़ी किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर डी, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आती है मकड़ी। झारखंड में सदानों की संख्या लगभग कितनी है? तो आंसर होगा डी, 60% लगभग है। देखिए, झारखंड जो है गैर जनजातीय मूल निवासियों को सदान कहा जाता है और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या क्या है? आबादी लगभग 60% है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप लोग एक बार जरूर इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। लगभग में 60% ही बताया गया बुक में भी, तो आप लोग जरूर बताइएगा, इसका थोड़ा डाउट है मुझे। नेक्स्ट, ताना भगतों ने महात्मा गांधी के किस आंदोलन में अपनी अद्वितीय उपस्थिति दर्ज की? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, असहयोग आंदोलन के समय बढ़ चढ़ का हिस्सा इन्होंने लिया। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एक अधिवेशन 1929 ईस्वी में झरिया यानी धनबाद के झरिया में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट, कौन बेमेल है? एक तरफ गर्म जल कुंड दिया, एक तरफ जिला दिया है। देखते हैं, ततलोई जो गर्म जल कुंड है बोकारो दिया, यही गलत है, तो इसका आंसर ये होगा। क्यों? क्योंकि ततलोई गर्म जल कुंड जो है भुरभुरी नदी पर दुमका जिले में है। अब आते हैं नेक्स्ट, झारखंड के रातू यानी रांची में जन्मे व्यक्तित्व जो एक प्रसिद्ध नागपुरी गायक के साथ साथ अच्छे मांदर वादक व नर्तक भी हैं, जिन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा चुका है, वो कौन है? उनका नाम बताइए। तो आंसर होगा डी, मधु मंसूरी हंसमुख है। आते 66 नंबर, कथन और कार्य दिया। कथन दिया है, संथाल विद्रोह को खूनी विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। कारण क्या है? कि संथाल विद्रोह में व्यापक नरसंहार हुआ था, इसीलिए। इसका आंसर होगा डी, दोनों ही सही है, कथन और कारण सही व्याख्या करते हैं, इसीलिए सही है। झारखंड के वर्तमान हेमंत मंत्रिमंडल में डॉक्टरेट की उपाधि धारण करने वाले एकमात्र मंत्री कौन है? आंसर होगा सी, रामेश्वर उरांव है। महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष छऊ नृत्य को विश्व विरासत नृत्य घोषित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2010 में किया गया था। महत्वपूर्ण है ये सब। महाभारत में झारखंड का नाम उल्लेखित है, तो इसका आंसर होगा डी, पुंडरिक देश उल्लेखित है महाभारत में। और ये भी पूछा गया, प्रीवियस ईयर में उठा के देख सकते हैं कई एग्जामों का, झारखंड में। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी कौन थे? आंसर होगा बी, तिलका माझी थे। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और पूछेगा कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है 2011 की जनगणना के अनुसार, बताइए। तो हो जाएगा महाराष्ट्र। और एक प्रश्न ऐसे बनता है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में बताइए कौन सा राज्य है, तो गोवा हो जाएगा। इतना याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तो इसका आंसर भी संवैधानिक संस्था। ये पूछा जाता है कि संवैधानिक है या संवैधानिक है या संविधानेतर है या निजी संस्था है, तो ये संवैधानिक संस्था है। अच्छा प्रश्न है। और जीके क्राउन का देखेंगे बुक, उसमें बहुत अच्छे से दिया है। और लक्ष्मीकांत में भी दिया है, एकदम पीछे जाएंगे पेज पे दिया है। यूनेस्को वैश्विक स्तर पर कार्य करती है, तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। कौन कौन? संस्कृत क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन चक्रवाती तूफान के नाम है? तो इसका आंसर क्या होगा डी, उपरोक्त सभी। निसर्ग, तितली और हुदहुद, ये सब क्या है? तूफानी चक्रवात के नाम है। संरचनात्मक बेरोजगारी जो है, इसके संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। देखते हैं, यह विकासशील देशों में सर्वाधिक होता है, ठीक है, हाँ होता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है, ठीक है, होता है। यह भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी है, ठीक है। तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई असत्य नहीं है, आंसर होगा डी। मतलब सारा ही सत्य है तो कोई असत्य नहीं, तो डी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? अब देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू को नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को हाँ किया गया था, जयप्रकाश नारायण को, ये दोनों लोग को किया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालचारी को नहीं, इन्हीं दोनों लोग को किया गया था। इसका आंसर होगा 2 और 3, आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजी के अभाव के कारण जनित बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भारत में जैव विविधता के द्वार की संज्ञा किस क्षेत्र को दी गई है? इसका आंसर होगा सी, पूर्वोत्तर भारत को दी गई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा भी गया है, यूपीपीएससी से कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है? अब देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। तो देखिए, सुरक्षा परिषद हाँ है,
प्रन्यास परिषद ये भी है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद नहीं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हाँ है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 4 सी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अब इसमें जानना जरूरी कौन कौन सा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कौन कौन सा है ये जानना जरूरी है। 6 अंग होते हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, ये सब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा क्या गया है कि उपरोक्त में से किन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, बताना है। देखते हैं, सीवी रमन को हाँ नोबेल पुरस्कार मिला था, हरगोविंद खुराना इनको भी मिला था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ठीक है, वेंकट रमन रामकृष्ण, इस चारों लोग को मिला था। तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3, 4। अब ये प्रश्न ऐसे बनता है कि किसको किस चीज़ के लिए दिया गया था। सबसे ज़्यादा किसके बारे में पूछता है? सीवी रमन के बारे में पूछेगा, और हरगोविंद खुराना के बारे में पूछेगा, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में सबसे ज़्यादा पूछता है। देखते हैं, और इन तीनों लोग में सबसे ज़्यादा किसके बारे में पूछता है? तो हरगोविंद खुराना के बारे में सबसे ज़्यादा पूछता है। तो देखिए सीवी रमन को किसके लिए दिया गया था? तो रमन प्रभाव हेतु दिया गया था भौतिक का नोबेल पुरस्कार। हरगोविंद खुराना जी को कब दिया गया था? तो कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए दिया गया था चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कैसे दिया गया था? तो चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। वेंकट रमन रामाकृष्ण को कब दिया गया है और किस लिए दिया गया? 2009 में इनको दिया गया था प्रोटीन निर्माण संरचना हेतु रसायन का नोबेल पुरस्कार, वेंकट रमन रामकृष्ण को। आंसर डी हो जाएगा इसका। सबसे ज़्यादा इनका याद रखिएगा और सीवी रमन का याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमृत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पूछा गया है कि उपरोक्त में सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन पहचानना है। तो केंद्रीय प्रायोजित इस मिशन को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया, ठीक है। इस मिशन की शुरुआत 25 जून 2018 की गई थी, नहीं। इस मिशन के तहत 100 शहरों का कायाकल्प करना है, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बस सही कथन पहचाना तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अमृत मिशन का पूरा नाम क्या है? कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के अटल मिशन। अब इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 25 जून को 2015 में की गई थी। और इस योजना का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो कि 500 शहरों का कायाकल्प करना था, लक्ष्य था। इसका आंसर वैसे ए हो जाएगा बस। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन वर्ष घोषित किया गया है? आंसर ये होगा 2004 में किया गया था। जल प्रदूषण व मृदा प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी उद्योग कौन है? आंसर होगा चमड़ा उद्योग। महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार हेतु कितने बार नामित किया गया था? तो इसका आंसर ये होगा 5 बार नामित किया गया था। इनमें से कौन सही सम्मिलित नहीं है? संगठन दिया, एक तरफ मुख्यालय दिया है। देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में, ठीक है। यूएन मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। यूएन पर्यावरण कार्यक्रम का नैरोबी केन्या में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वाशिंगटन डीसी दिया, यही बेमेल है, यही सम्मिलित नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है आईएलओ का मुख्यालय है जो जिनेवा में है, ना कि वाशिंगटन डीसी में। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अब देखिए हमेशा बनते रहते हैं, तो ये ओल्ड हो चुका है। करेंट में ये भी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये अभी हाल ही में 81 में बने, फिर 82 में बने, ऐसे तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन बताते रहे इसका आंसर। इसका आंसर होगा वो पल्ला प्रणीत बने 82वें नंबर के। आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक किस बल्लेबाज ने लगाया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यशस्वी जायसवाल ने लगाया था इस ऑप्शन के अनुसार। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को किस राज्य में शुरू किया गया? इसका आंसर उसी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। देख सकते हैं, हाल ही में देश में जल जीवन मिशन के तहत कितने जल कनेक्शन प्रदान किए गए? आंसर क्या होगा भी? 12 करोड़। देखिए इस बुक में 12 करोड़ बताया गया है, लेकिन हम कहेंगे कि जेपीएससी में ऐसा प्रश्न नहीं आता है। फैक्ट जो है हमेशा बदलता रहता है, तो ठीक है। नेक्स्ट, कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? आंसर क्या होगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत कितने करोड़ लोगों को साक्षर करने की योजना बनाई गई है? 5 करोड़ लोगों को। आते हैं 92 नंबर पे, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो आंसर होगा डी, बिहार शामिल नहीं है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश शामिल था, और ये प्रश्न बिहार के एग्जाम में भी आया था। लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू की गई? आंसर क्या होगा? सी, मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी।
हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। पहला स्थान पूछता है किसको प्राप्त हुआ है? पहला स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है, दूसरा चीन को, तीसरे नंबर पे भारत आ जाएगा। IQAir रिपोर्ट के अनुसार विश्व के प्रदूषित देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर होगा 8वां स्थान भारत को मिला है। अच्छा प्रश्न ये भी है। किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति मिली है? तो आंसर होगा बी, मिजोरम में मिली है। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसको टाइफा 1 को लॉन्च किया है? इसका आंसर डी, केन्या ने किया है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को कब मंजूरी दी गई थी? तो आंसर का बी, 6 अप्रैल 2023 को मंजूरी दी गई थी। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था? आंसर होगा दामोदर मौजो को प्रदान किया गया था। भारत का पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा बी, कोलकाता में किया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करिए, भूला मत करिए आप लोग, इससे रीच डाउन नहीं होता है। और पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग को जहाँ भी इसका आंसर गलत लगे, वैसे हम क्रॉस चेक किए हैं, पब्लिकेशन के द्वारा अपडेट नहीं रहता है कहीं कहीं, तो क्रॉस चेक करना पड़ता है। अगर हमसे भी छूट जाता है, अगर छूटा नहीं है, अगर छूट जाता है तो अगर आप लोग को उसका क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, जिससे हमारा भी सहयोग हो जाएगा, अन्य स्टूडेंट का भी हो जाएगा, और जो हम ला रहे हैं आप लोग का सहयोग हो जाएगा। इसीलिए आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए जैसे कर रहे हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।